हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाला पे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर न्यू होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वह है संघ निडेरिया का है। क्या है हमारा टॉपिक आज का दोस्तों? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह संघ निडेरिया का टॉपिक है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है संघ निडेरिया, और यह जो चल रहा है सीरीज वह सफलता सीरीज है। क्या है दोस्तों? सफलता सीरीज का यह 7वां वीडियो है। ठीक है, अगर ये इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के आप हमारे यूट्यूब चैनल साइंस वाला पे देख सकते हैं। प्ले लिस्ट करके बना हुआ है सफलता सीरीज का। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस में फेरेटीमा केचुए के कुछ शारीरिक भागों के पाए जाने के स्थान का सही वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 2 जोड़ी विष्णु 10वें व 11वें खंड में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, यदि यदि किसी केचुआ में उसकी आहार नाल को बिना क्षति पहुंचाए उसकी ऊपरी सतह यानी बाहरी सतह पर सुई चुभाई जाए तो केवल तरल स्रावित होगा, क्या होता है? अथवा करके इसी क्वेश्चन को पूछा गया है कि केचुए में कोई कंकाल तंत्र नहीं होता, परंतु बिल खोदने के दौरान उसका अग्र सिरा स्फीत यानी ट्यूडिगिड हो जाता एवं एक द्रव चलित यानी हाइड्रायूलिक कंकाल के रूप में कार्य करता। ऐसा किसके कारण होता है? ये पूछा। तो यह किसके कारण होता है दोस्तों? तो ये होता है आपको किसके कारण? तो ये होता है सिलोमी तरल के कारण होता है। किसके कारण? सिलोमी तरल के कारण। अब अगला क्वेश्चन है, केचुआ में नर जनन छिद्र कौन से खंड में उपस्थित होता है? ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। तो केचुआ में नर जनन छिद्र कौन से खंड में उपस्थित होता है? तो ये होता है 18 में। किस में होता है? 18 में। एनीलिडा है। एनीलिडा क्या है? तो एनीलिडा त्रिस्तरीय है। क्या है? त्रिस्तरीय है। अब अगला क्वेश्चन है, केचुआ के शुक्राशय में कौन सा परजीवी पाया जाता है? केचुआ के शुक्राशय में कौन सा परजीवी पाया जाता है? तो इसमें पाया जो जाता है ना, इसमें पाया जाता है क्या? मोनोसिस्टस पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? मोनोसिस्टस। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण संघ एनीलिडा की विशिष्टता नहीं है? तो नहीं वाला पहले घेरा लगा लेते हैं हम लोग, जैसा पहले भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कुट सिलोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुट सिलोम। अब अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो उभयलिंगी नहीं है ये पूछा, तो नहीं वाला में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? घेरा लगा लेते हैं। इसका आंसर हो जाता है आपका पॉलीकिट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉलीकिट्स। अगला है, फेरीटीमा पोस्थुमा तथा पेरीप्लेनेटा किस दृष्टि से समान है? तो यह किस दृष्टि से समान है दोस्तों? तो ये जो समान है ना, ये आपका समान है, दोनों में अधर तल पर तंत्रिका रज्जु होती है। निम्न में से कौन संघ एनीलिडा का सदस्य है? संघ एनीलिडा का कौन सदस्य है? तो ये है नेरिस है। कौन है? तो नेरिस है। अब अगला क्वेश्चन है, केचुए के आंतरिक भाग पर स्थित विशिष्ट कीमो रिसेप्टर है। तो कीमो रिसेप्टर क्या है? तो इसमें है आपका स्वादग्राही है। क्या है? स्वादग्राही। अब अगला क्वेश्चन है आपका, कहता है बंद रक्त परिवहन तंत्र रक्त में यकृत कोशिकाएं तथा काइटिनस सीटी तथा पेरापोडिया किसका लक्षण है? तो ये जो लक्षण है ना, ये लक्षण है आपका एनीलिडा का लक्षण है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन में, एनसीईआरटी ए से डी को पहचानिए।
ए से डी तक को पहचानना है तो इसमें हो जाएगा आपको क्या, ए से डी तक में आपको पहचाना तो डी इसका ऑप्शन है, ए वृषण हो जाएगा, बी शुक्राशय और सी सहायक ग्रंथि और सी डी प्रोस्टेट ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं, अपना विषय वस्तु पर हम लोग आ जाते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है 13 नंबर, कहता है क्लाइटेलम किसमें अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित का बात किया है तो किसमें अनुपस्थित होता है, तो ये जो अनुपस्थित होता है वह होता है आपको पॉलीकीटा में होता है। किसमें होता है, पॉलीकीटा में। ये देखिए BHU 2000 ईस्वी का प्रश्न है, इसे याद रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फेरीटीमा केचुआ का क्या कहता है, फेरीटीमा केचुआ का एक बहुत विशेष लक्षण है कि, यह NCERT का प्रश्न है, इसे याद रखेंगे आप लोग। तो इसका जो आंसर हो जाता है वह सी, अंतरी के भीतर पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए टिफ्लोसोल द्वारा अवशोषण क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है BHU 2002 का प्रश्न है। 2002 का प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ देखते हैं। बोटिओइडल उत्तक पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपको हीरुडीनेरिया में पाया जाता है, हीरुडीनेरिया में पाया जाता है। इसको छोड़ दो, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसको देखिएगा NCERT और BHU में भी पूछा जा चुका है 1999 में, और NCERT का प्रश्न है। फेरीटीमा में आहार नाल के ऊपर चौथे, पांचवें, छठे और खंड में लाल रंग की गोल संरचना पाई जाती है, इनका संबंध होता है। तो इनका जो संबंध है वह किससे होता है, तो ये होता है ल्यूकोसाइट के उत्पादन से होता है। किसके होता है, ल्यूकोसाइट के उत्पादन से। अब अगला देखिए, अधोलिखित में से कौन के सकेंद्रीय नलिका के अंदर नलिका जैसी संरचना प्रस्तुत करता है, तो कौन करता है, तो ये करता आपका ओलिगोकीटा करता है। अगला है केचुआ के शरीर का भूरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये होता है आपको पोरफायरिन के कारण होता है, पोरफायरिन के कारण होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, फेरीटीमा पोस्थुमा की रचना लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय जीव वैज्ञानिक कौन थे, तो इसके जो जीव वैज्ञानिक थे वह KN बहल थे। कौन थे, KN बहल। अगला क्वेश्चन देखिए, केचुआ की क्रियाशीलता के परिणाम स्वरूप बनने वाला अति अपघटित कार्बनिक पदार्थ जिसमें कि नाइट्रोजन पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्या कहलाता है। यह NCERT का प्रश्न है, इसे भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाता है वह वर्मी कंपोस्ट हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, संघ एनिलिडा के किस वर्ग में जोड़ी अंडाशय एवं अनेक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हीरुडीनिया हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस एक जोड़े के पदों को उनके आगे दी गई अंगों की श्रेणी से सही मिलान किया गया है, तो किसका किया गया ये पूछा है, तो ये किया गया आपको A का, यानी केचुआ के वृक्क तथा कॉकरोच के मैलपीघी नलिकाएं उत्सर्जी अंग है। ये सही क्या है, सही बताया गया। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता एफ्रोडाइट सामान्य रूप से समुद्री चूहा कहलाता है। यह क्या है, ये पूछा है, तो यह एनीलिडा है। यह क्या है, तो एनीलिडा है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, NCERT का प्रश्न है, इसको छोड़ दीजिए, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये देखिए यहाँ पे, ऐसे दो जीव जो केवल अपनी नम त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो वह लीच एवं केंचुआ होता है तथा केंचुआ होता है। ठीक है, केंचुआ होते हैं, तो केंचुआ क्या होते हैं,
यहाँ देखिएगा आप लोग, तो केंचुआ जो होते हैं वह होते हैं आपको पानी की बहु यातायात में अमोनोटेलिक होते हैं। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कहता है क्वेश्चन, केंचुआ के चौथे, पांचवें, छठे खंड में ग्रैस्नली पूंछ के ऊपर तथा ग्रैस्नली और लाल ग्रंथि से संबंधित छोटी छोटी लाल रंग की पुटिये कायों और फॉलिक्यूलर बॉडी को क्या कहते हैं? एनसीईआरटी का प्रश्न है, इसे याद रखेंगे आप लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्या? वह जाए रुधिर ग्रंथि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुधिर ग्रंथि। अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, केंचुआ में कौन सा भाग नेफ्रेडिया जंगल कहलाता है? केंचुआ का कौन सा भाग नेफ्रेडिया जंगल कहलाता है? एनसीईआरटी का ये सवाल है। तो इसका जो आंसर हो जाता है वह क्लाइटेलर भाग होता है। क्या होता है? क्लाइटेलर भाग, याद रखिएगा। क्लोरेगोगन कोशिका उपस्थित होती है। क्लोरेगोगन कोशिका जो उपस्थित होती है वह कहाँ उपस्थित होती है? तो ये होता है केंचुआ के सीलोमिक द्रव में होती है। किसमें होता है? सीलोमिक द्रव में। लीच होता है, तो लीच क्या होता है ये पूछा है। तो लीच जो होता है ये होता है आपको क्या? ये होता है आपको रुधिर चूसक होता है और बाह्य परजीवी, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, केंचुआ में जनन पैपिली कौन से खंड में उपस्थित होता है? एनसीईआरटी का प्रश्न है, इसे भी आप लोग क्या करेंगे? याद रखिएगा। तो 17 और 19 में होता है। कौन से खंड में? 17 और 19 खंड में। केंचुए के पृष्ठीय रुधिर वाहिनी में रुधिर प्रवाहक होता है। तो रुधिर प्रवाहक जो होता है वह होता है आगे की ओर होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंचुए के पार्श्व हृदय में होता है। केंचुए के पार्श्व हृदय में क्या होता है? तो इसमें होता है 4 जोड़ी बल्ब जो 7वें और 9वें खंड में उपस्थित होता है। यह एनसीईआरटी का दिया हुआ है। चलिए अब अगला देखिए, केंचुए में मादा जनन छिद्र अधर सतह पर किस खंड पर उपस्थित होता है? यह बीएचयू 2006 का प्रश्न है और एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो इसका जो आंसर हो जाता है वह हो जाता है 14वां पर होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है केंचुआ की आंत में फोल्ड के रूप में पाया जाने वाला टिफ्लोसोल कहाँ उपस्थित होता है? तो ये कहाँ उपस्थित होता है ये पूछ रहा है। तो ये 26 से 35वें खंड में होता है। अगला क्वेश्चन है आपको, फेरिटीमा का हृदय किस खंड में उपस्थित होता है? यह एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो यह किस खंड में उपस्थित होता है? तो 7, 9, 12 और 13 में उपस्थित होता है। केंचुआ में निषेचन होता है, यह एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो ये बिहार बीसीईसी वाले जो स्टूडेंट है वो देखिएगा 2006 में ये पूछा जा चुका है। केंचुआ में निषेचन होता है, तो केंचुआ में जो निषेचन होता है वह होता है कोकून में होता है। किस में होता है? कोकून में। अगला देखिए, क्लाइटेलम का मुख्य कार्य क्या है? क्लाइटेलम का मुख्य कार्य क्या है? ये बीसीईसी 2005 का प्रश्न है, इसे याद रखेंगे आप लोग। क्लाइटेलम का मुख्य कार्य क्या है? तो क्लाइटेलम का जो मुख्य कार्य होगा वह हो जाएगा कोकून का निर्माण करना होगा। क्या होगा? कोकून का निर्माण। अगला क्वेश्चन देखिए, फेरिटीमा होता है, यह एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो फेरिटीमा क्या होता है? तो फेरिटीमा उभय लिंगी होता है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पर आते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, फेरिटीमा क्या कहता है? फेरिटीमा में गिजार्ड मुख्य गुहा फेरिंक्स और इसोफिगस और फेरेंजियल नेफ्रेडिया को रुधिर किस वर्ग रुधिर वाहिनी से मिलता है? तो किससे मिलता है? तो ये मिलता है पृष्ठ रुधिर वाहिनी में। ठीक है, केंचुआ का प्रमुख नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो क्या होता है इसका उत्सर्जी पदार्थ? तो यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया। अब अगला देखिए, मृदा में केंचुआ की उपस्थिति निर्देशित करता है। क्या निर्देशित करता है? तो यह छोटे गोलाकार प्लेटलेट्स का ढेर ये क्या करता है? सूचित करता है।
अब अगला देखिए, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फेरिटीमा के क्लाइटेलम में मोटी मेखला पाई जाती है। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है और बीएचयू 1996 का प्रश्न है। तो इसका जो आंसर देखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 से 16 ग्रंथि खंड के चारों ओर। अगला देखिए, फेरिटीमा में लसिका ग्रंथि की उपस्थिति, फेरिटीमा में लसिका ग्रंथि की उपस्थिति, और ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या, 26 से खंड से लेकर अंतिम खंड तक हो जाएगा। ट्रोकोफोर लार्वा मिलता है, ट्रोकोफोर लार्वा मिलता है तो किसमें मिलता है, तो ये मिलता है किसमें, काइटन में, नेरिस में और एफ्रोडाइट्स में, यानी ऑल ऑफ डी जो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला देखिएगा, इसमें क्या पूछ रहा है, तो इसमें आपको नाम पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, इसे देख लीजिए। इसमें नाम पूछ रहा है ना, तो इसका नाम बता देते हैं क्या होता है इसमें। तो इसमें देखिएगा एक जगह पर क्या हो जाएगा, स्पर्मेथिका और बी वृषण और सी शुक्राशय और डी अंडाशय और ई शुक्रवाहिका और डी एफ अतिरिक्त ग्रंथियाँ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है अगला क्वेश्चन, केंचुआ में नेत्र होते हैं। तो केंचुआ में जो नेत्र होते हैं वो पूछ रहा है। तो केंचुआ में जो नेत्र होते हैं वह होते हैं, नेत्रों का अभाव होता है। केंचुआ के प्रकाशग्राही संवेदी अंग पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं, वह पृष्ठीय सतह पर पाए जाते हैं। चलिए, एनसीईआरटी का प्रश्न था ये सब। अब अगला देखिएगा, इसको छोड़ दीजिए। इसमें देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन आपको कह रहा है, फेरिटीमा पोस्थुमा इसीलिए अत्यधिक उपयोगी है क्योंकि एनसीईआरटी का प्रश्न है, अथवा करके केंचुआ का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है। तो केंचुआ का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग जो होता है ना, वह होता है आपको किसमें, अपने आवरण को मृदा में छोड़ देता है वह मृदा के कार्बनिक मलबा लेकर मृदा को छिद्र युक्त बना देता है। चलिए, अब आपको अगला क्वेश्चन आ जाता है, केंचुआ में हृदय होते हैं। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो केंचुआ में जो हृदय होते हैं ना, कितने होते हैं ये पूछा है। तो केंचुआ में जो हृदय होते हैं वह होता है 4 जोड़ी होते हैं। कितना होते हैं, 4 जोड़ी। केंचुआ में हृदय कितना होते हैं, 4 जोड़ी, यानी 8 पीस होगा। सेप्टल एवं फेरेंजियल नेफ्रेडिया आहार नाल में खुलते हैं एवं यह एंटीरोनेफ्रिक प्रकार के होते हैं। इस प्रकार का अनुकूलन होता है। यह एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जल संरक्षण के लिए। इसके लिए जल संरक्षण। केंचुआ में गिजार्ड कहाँ पाए जाते हैं, केंचुआ में गिजार्ड कहाँ पाए जाते हैं। तो केंचुआ में जो गिजार्ड है वह पाए जाते हैं 8वें खंड में पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। बीएचयू 2012 का है और एम्स 1999 का है और ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। केंचुआ में अंडाशय उपस्थित होता है। तो केंचुआ में अंडाशय उपस्थित होता है 13वें खंड में होता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। इसमें टोटल क्वेश्चन आपका 115 या 18 करके क्वेश्चन है। तो इसे 2 पार्ट में बनाएंगे इस टॉपिक को, ठीक है। तो आज का जो पार्ट है यहीं पर समाप्त होता है। और कल यानी कि कल यानी कि कितना तारीख हो गया, कल आपका कल हो जाएगा, आज 29 है, वीडियो बना रहे 29 तारीख को। तो ये 29 तारीख को आज हो गया, यानी 30 तारीख को आप लोग का क्लास कल यानी कि बृहस्पतिवार को आप लोग का क्लास बंद रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इसे आप लोग की क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब दबा के कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिएगा। कमेंट जरूर कीजिए कैसा क्लास लगा। थैंक यू सो मच।